वेलकम बैक। तो आइए दोस्त, आज हम लोग पुनः फिर से पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड। दोस्त, टाइम एंड वर्क से आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टाइम एंड वर्क के दो पार्ट हो गया है दोस्त। पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड। अगर आप टाइम एंड वर्क अभी नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए और पार्ट 2 देख लीजिए। अगर नहीं भी देखेगा दोस्त तो कोई दिक्कत ना होगा, यहाँ भी आपको समझ में आएगा। इसके लिए 100% गारंटी है, लेकिन कंटिन्यू आप देखिए, आपको ही फायदा होगा दोस्त। इसमें कम से कम पार्ट 10 तक लाएंगे दोस्त टाइम एंड वर्क के। आज इसमें पार्ट थर्ड होगा। रोज हम लोग देखने वाले हैं, एक एक पार्ट रोज आपको मिलेगा। थोड़ा सा मेरा अनुरोध होगा आप लोग से कि वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ा रहे। चलिए देखिए, आपको बोर्ड पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए, जैसे बोलता है कि समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। देखिए दोस्त, दो गो मोमबत्ती है। एक मान लेते हैं कि ये वाला मोमबत्ती है, ये 4 घंटा में जलता है। और एक मान लेते हैं कि बी मोमबत्ती है जो इस 6 घंटा में जलता है। तो दोनों के एक हम ऐसा मान लेते हैं कि पूरा कब जलेगा, तो पूरा ही दोनों के एल्सियम ले लेते हैं। तो 4 और 6 के एल्सियम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 12 हो जाएगा। हम मान लें कि 12 घंटा में पूरा मोमबत्ती जल जाएगा, ए वाला भी जल जाएगा और बी वाला भी जल जाएगा। अब 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 से इक्की बार में आएगा, 4 से 3 बार में भाग जाएगा, 6 से ही 2 बार में भाग जाएगा। मैंने एक मोमबत्ती के जलने की एफिशिएंसी कितना हो गई दोस्त? 3 घंटा। अब इसका कितना हो गया दोस्त? इसका हो गया 2 घंटा। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। दोनों के एक साथ जलाना है दोस्त, तो दोनों को टोटल हम मानेंगे तो टोटल 12 घंटा में जल सकता है। जेकरा में एक एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो यहाँ जब भी घटाइए तो 3x लगा लीजिए। x मान लीजिए कि x यूनिट में पूरी तरह जल जाएगा, या तो p मानिए, y मानिए, जो भी मानना है जिसको मान लीजिए। जलना था 12 घंटा, लेकिन जल रहा है कितना? 3 घंटा। जलना था 12 घंटा में, लेकिन जल रहा है 3 घंटा में, जिसके कारण बच गया कितना दोस्त? जिसके कारण उसकी ऊंचाई में कितना बचल है? 2 बचल है। 2:3 मतलब 2 बचल है। उसी तरह इसको भी करेंगे। जलना जलना था कितना? जलना था अनुपात मतलब बट्टा हो जाएगा, कहे कि 2:3 बोला है। जलना था 12, लेकिन जल रहा है कितना? जल रहा है 2। 2 में x लगा लेंगे तो ये कितना बच जाता है दोस्त? ये बच जाता है 2:3 अनुपात है। इसको बना लेना है। यहाँ से आप समीकरण आप पढ़े होंगे दोस्त, यहाँ से इजी है, कैलकुलेशन है, यहाँ से तो बना सकते हैं। देखिए पहले 12 ये कितना हो जाएगा दोस्त, या फिर x वाला की कीजिए तो 3 तरीके हो जाएगा 9x। अभी 2 दूनी 4x, पहले x वाला जहाँ रहेगा वहां पहले गुना कीजिए। x यहाँ पे है और फिर x यहाँ पे है, तो पहले हम एने किया, आपको मान है एने से, तो आप एने से भी कर सकते हैं। 3 में हम 3 से किए तो माइनस हुआ 9x, और बराबर की इधर में देख लीजिए माइनस में है तो एने लाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 दूनी 4x बराबर देख लीजिए। हाँ भाई, x वाला दोनों दने हो गया। अब इधर आइए तो 12 कितना हो जाएगा दोस्त? 12 37 हो जाएगा, प्लस में होने जाके माइनस में हो जाएगा। 12 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त? 12 दूनी 24 हो जाएगा। देख लीजिए 9 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 में से 4 जाएगा माइनस हो जाएगा 5x बराबर 37 में से 24 जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त? 37 में से 24 चल जाएगा तो 12 बच जाएगा। तो यहाँ घंटा के बात है तो माइनस में नहीं लेना है, यहाँ क्या करना है? माइनस में नहीं लेना है। 12 बटे कितना हो जाएगा? 5।
इसको अगर हम डिवाइड करेंगे दोस्त, एक्स बराबर आया मेरा 12/5। तो देख लीजिए 5 से ही भागा जाएगा क्या बार में, 5 से भागा जाएगा 2 बार में, 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 5। इसको अगर हम मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे तो 5 से कट जाएगा 12 बार में, मतलब कि 2 घंटा हो गया। अभी 12 दूनी 24 मिनट हो गया। इतना देरी में बच जाएगा दोस्त। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 घंटा। घंटा किसी में नहीं है तो 24 मिनट वाला हो जाएगा, सी वाला। आइए एक और इसी तरह एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक और लिख लीजिए दोस्त, एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, इसी प्रकार एकदम सेम टू सेम है। जिसे देखिए और बोलता है कि समान ऊंचाई की 2 मोमबत्तियां क्रमशः 12 घंटे और 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। यदि दोनों को एक साथ क्रमशः समान गति से जलाया जाए तो कितने समय बाद उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:5 रह जाएगा। तो यही मान लीजिए कि एक ये है, ये जलता है कितना दोस्त, ये जलता है 12 में, और एक बी है वो जलता है कितना में दोस्त, वो पूरी तरह 20 में जल जाता है। ये दोनों के कैसा एलसीएम लेंगे, जो दोनों से काटे एलसीएम हो जाएगा 60। ये वाला मानते हैं कि 5 घंटा में जलता है, 1 घंटा में 5, अभी 1 घंटा में कितना जलेगा दोस्त, 3। अब देखिए टोटल जलना है 60, टोटल जलना है कितना 60, लेकिन जल रहा है कितना 5, एक में कुछ मान लेंगे हम x। तो इसका शेष कितना बच जाता है दोस्त, तो इसका शेष बच जाता है 3। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जलना था 60, दोनों में 60 जलना था, लेकिन जल रहा है घंटे में 3। तो इसका बच गया कितना दोस्त, इसका बच गया 5, 5 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें भी उसी तरह कर लीजिए, 5 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 25 100 हो जाएगा, और 3 3 के 9, तो प्लस हो जाएगा 9x। पहले x वाला हम करेंगे दोनों देने, और यहाँ से 5 हो जाएगा 30, 300 हो जाएगा, और इसे 18 माइनस 180 हो जाएगा। 25 में से 9 जाएगा माइनस हो जाएगा 16x बराबर 300 में से 180 को घटाइए तो कितना हो जाएगा दोस्त, 300 में से 180 के घटाएंगे तो 120 हो जाएगा। अगर x बराबर इसको हम काटेंगे तो 8 से 2 बार में काटेगा, 8 से 15 बार में काटेगा, तो 2x बराबर हो गया 15। ध्यान दीजिए हाँ, 2x बराबर हो गया 15 दोस्त। तो x बराबर हम निकालेंगे तो 15/2 हो जाएगा। तो x बराबर 15/2 को हम 7.5 लिख सकते हैं, 7 पूर्णांक 1/2। तो यहाँ से x बराबर निकलेगा, ये 7 घंटा हो जाएगा। इसको मिनट में करेंगे तो 1/2 गुना 7 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30, मतलब कि 1.5 घंटा हो जाएगा 7:30, 7:30, 7 कितना दोस्त 30 मिनट। चलिए इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा। आइए और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त। चलिए आइए अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में थोड़ा जान है, जिसे बोलता है कि एक आदमी के 3 पुत्र हैं। एक वो आदमी है उसका 3 पुत्र है। पहला पुत्र दूसरा पुत्र किसी काम को क्रमशः 24 तथा 37 दिनों में पूरा करता है। देख लीजिए एक आदमी है, एक मतलब आदमी है, आदमी को हम मैन बोलते हैं। एक मैन है आदमी, इसका 3 गो पुत्र है। इसका क्या गो पुत्र है दोस्त, 3 गो है। मान लेते हैं कि एगो अमित है, एगो बबलू है, एगो चंदन है। ये 3 गो इसका पुत्र है। एक आदमी के 3 पुत्र है, एक आदमी के 3 पुत्र है। पहला पुत्र तथा दूसरा पुत्र किसी काम को 24 तथा 37 दिनों में कर सकते हैं। पहला पुत्र ए है जो किसी काम को 24 दिन में कर रहा है। दूसरा पुत्र बाबलू है जो कितना दिन में करता है, इस 37 दिन में करता है। वह आदमी उसी काम को 3.3/11 दिनों में पूरा कर सकता है। आदमी भी है ना मैन, यही काम को 3.3/11 पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 यह हो जाएगा 33, 33 और 3, 33 3 हो जाएगा 37, और बट्टा में कितना हो जाएगा 11। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम होगा 72। एलसीएम आपको आना चाहिए, 24 37 37 का एलसीएम 72। 24 से ही काटेगा 3 बार में, 37 से ही काटेगा 2 बार में। अब यहाँ देख लीजिए भागा देना है, तो 72 डिवाइड कितना हो जाएगा 37/11। तो देख लीजिए हो जाएगा 72 भाग उल्टा गुना
11 चल जाएगा ऊपर, 37 आ जाएगा नीचे, 37 दूनी 72, 11 दूनी 22। इस तरह से भागा रहे ना बच्चा वाला, तो हमेशा क्या करना है, ऊपर वाला से भागा दीजिए, 37 दूनी 72, और नीचे वाला में गुना कर लीजिए, 2 आएगा तो 2 से गुना ही कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस तरह होता है दोस्त। चलिए अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे बोलता है, जितने समय में उसके 3 पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में वह उससे दोगुना काम करता है। देखिए, ये आदमी है, इसको आदमी के कैपेसिटी कितना है, ये आदमी वीर आदमी है, 22 काम करता है। लेकिन आगे का बोला है कि जितने समय में उसको तीनों पुत्र काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये जितना समय में करता है ना, ओकरा से डबल काम करता है। करता है कितना काम कर रहा है, 22 काम कर रहा है। अभी तीनों से डबल काम करने की इसको पास क्षमता है, एफिशिएंसी है। अभी तीनों से मिलके तीनों जो काम करेगा इससे डबल काम करेगा। तो बताइए, तो इसके आधा कितना हो जाएगा, इसके आधा 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 ले लेंगे, तभी तो ये तीनों बेटा के डबल काम करेगा। तो तीनों पुत्र के डबल काम कितना हो गया, 22 हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है कि जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को पूरा करते हैं, उतने ही समय में होगा उससे दोगुना काम करता है। अभी काम करता है 22, तो 22 काम ही दोगुना किया है, इसका मतलब ये तीनों 11 काम करता होगा, तब तो ही 22 काम कर रहा है। अब यहाँ से बोलता है फिर, तो तीसरा पुत्र उस काम को कितना दिन में करेगा। तीसरा पुत्र सी को हमको निकालना है। तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी जान रहे हैं कि 3 है, बी के जानते हैं कि 2 है, सी के हमको पता नहीं है कि कितना होगा। तो 3 और 2 5, 11 तीनों मिल के कर रहा है, जेकरा में ये कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम, तो सी कितना कम करेगा, 3 2 5, 5 हो गया, 11 लाना है तो कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 3 2 5 और से 11 हो जाएगा, सी करेगा 6 कम, तो सी के एफिशिएंसी करना है कितना, 72 कम। और है कितना, 6, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, 12 से 72 के दिन में कर देगा दोस्त, ये 12 दिन में कर देगा। ऑप्शन से देखा जाए तो ऑप्शन से हो जाएगा ये वाला। आइए दोस्त आगे और हम लोग देखते हैं, थोड़ा इससे ट्यूशन के लेवल रहेगा। देखिए, अगर है आप में दम तो बना के दिखाइए ये वाली ट्यूशन। देखिए दोस्त, ट्यूशन में थोड़ा जान है, जिसे बोलता है कि एक आदमी और 3 औरत और 4 बच्चे किसी काम को 96 घंटा में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी है, आदमी के हम क्या बोलेंगे दोस्त, आदमी के बोलेंगे मेन। एक आदमी है और प्लस 3 औरत है, औरत के बोलेंगे वुमेन। और डब्ल्यू से, और 4 बच्चे हैं, बच्चे को बोलेंगे चाइल्ड। चाइल्ड मैंने बच्चा, 4 बच्चा है, किसी काम को 96 घंटा में कर रहा। किसी काम को कितना घंटा में दोस्त, 96 घंटा में। आगे जब बोलता है फिर कि जबकि 2 आदमी मतलब 2 मैन, 2 आदमी 8 बच्चे, 2 आदमी 8 बच्चे, बच्चे मतलब क्या, चाइल्ड हो जाएगा, 2 आदमी 8 बच्चे इसी काम को 80 घंटा में, 2 आदमी 8 बच्चे इसी काम को 80 घंटा में। फिर आगे बोलता है कि 2 आदमी, 2 गो फिर मैन है दोस्त, और 3 गो औरत है, और 3 गो औरत मैंने क्या हो जाएगा, वुमेन, डब्लू। यहाँ समझना है, औरत बोलेगा तो डब्लू, डब्लू से वुमेन, मेन बोलेगा तो आदमी बोलेगा तो मेन, मेन मैंने आदमी, बच्चा बोलेगा तो चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड मैंने बच्चा। ये सब ध्यान रहना चाहिए। ये कितना दिन में करता है, 120 दिन में करता है। तो बोलता है कि 5 आदमी और 16 बच्चे उसी काम को कितना दिन में करेंगे। हमको किससे निकालना है दोस्त, 5 गो आदमी, 5 आदमी और 16 औरतें, 5 आदमी और 16 वुमेन कितना दिन में करेगा दोस्त। लीजिए, लाइट कट गया दोस्त, थोड़ा सा वेट कीजिए, लाइट आने दीजिए। चलिए दोस्त, देखिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे दोस्त, यहाँ से लाइट कटा था, लाइट पुनः आ गया है। अब देखिए, अब ध्यान देना है। जैसे एक आदमी है और 4 गो बच्चा है और 3 गो वुमेन है, किसी काम को 96 दिन में कर रहा है। 2 आदमी और 8 बच्चे किसी काम को 80 दिन में कर रहा है। 2 गो आदमी है और 3 गो वुमेन है, किसी काम को 120 दिन में कर रहा है। तो आगे हमसे क्वेश्चन में बोलता है कि 5 आदमी और 16 बच्चा, 5 गो आदमी और 16 बच्चा उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। 5 गो आदमी और 16 गो बच्चा उसी कार्य को कितना दिन में करेगा।
तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग 97, 80 और 120 के एल्सियम लेंगे। तो एल्सियम के ट्रिक आप जानते होंगे कि जो सबसे बारह अंक रहता है उसी को पकड़ा जाता है, और बाकी जो बचेगा उसका देखना कि टेबल में आता है कि नहीं। तो सबसे बारह है 120, 97 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 37। 80 का टेबल में नहीं आएगा, फिर आगे गुणा करेंगे, 32 37, बच्चों के 48, 43 480, इसका एल्सियम हो जाएगा दोस्त, कितना हो जाएगा 480। 97 से भी भागा जाएगा कितना बार में, 5 बार में। 80 में 0 से 0 खत्म, 8 से 48 इसे बार में हो जाएगा। ये 12 120 से 0 से 0 खत्म, बच्चों के 48 4 बार में हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा खोजिए जिसमें कॉमन हो। तो कॉमन देखिए यहाँ पे कॉमन है, 2m है और प्लस 8c है। इसको एक दिन के कार्य क्षमता कितना है दोस्त, से है, मतलब 2 गो आदमी और 8 गो बच्चा मिलकर से कार्य करता है। यहाँ से अगर हम 2 कॉमा लेंगे तो हो जाएगा m प्लस 4c, m प्लस 4c हो जाएगा बराबर हो जाएगा 6। इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो ये काट हो जाएगा 3 बार में। तो m प्लस 4c बराबर कितना हो गया दोस्त, 3 हो गया। m प्लस 4c बराबर 3 हो गया, देख लीजिए। तो ऊपर में m प्लस 4c के वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, m प्लस 4c के वैल्यू हो गया 3, कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 3। अब ध्यान देना है कि एक गो आदमी और 4 गो बच्चा मिलके 3 काम करता है, और जबकि एक आदमी 4 बच्चा और 3 गो और रहती, किसी काम को 5 दिन में करने की क्षमता है। तो बताइए, एक आदमी और 4 बच्चा मिलके 3 काम कर रहा है, तो 3 गो वुमेन मिलके कितना कर रहा होगा। ये जब 3 है तो 5 लाना है, तो इसका निश्चित है कि 2 काम करेगा। तो यहाँ से पहले इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए आप। 3w बराबर हो गया 2, तो अगर हम w बराबर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 3। देखिए अभी तक मेरा ये के पता चल गया कि w क्या है, 2/3। इसी प्रकार आओ अभी सबके निकालना है दोस्त, हमको 3 के, एक बच्चे के भी चाहिए और एक मैन के भी चाहिए। अब देखे तो W कहाँ पे है, W इसमें है, तो ये तो निकालल है मान, यहाँ पे W नहीं है, W देखिए इसमें है। तो W से हम M के मान निकाल लेते हैं, 2m प्लस 3 गुने W के मान अगर हम रख देते हैं 2/3, तो 3 से 3 खत्म हो जाए। अब इसका देख लीजिए, इसका एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो 4 लेना है, नहीं लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा अब 2m, अब एक बार में काटे दोस्त, एक में 2 से गुना करेंगे, 2 बराबर हो गया 4। 2m बराबर, ये बताइए 4 में से 2 जगह 2 बच जाएगा, 2 से 2 एक बार में खत्म, तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर कितना आया दोस्त, 1। m के मैंने आदमी की एफिशिएंसी 1 आ गया। अब इसी तरह हमको निकाल लेना है कि इसका एक बच्चा के निकालना है। तो बच्चा देखिए, बच्चा किस में है, बच्चा इसमें है, तो इसमें से बच्चा के निकालेंगे तो m के वैल्यू पता है। देखिए 2m प्लस 8 बच्चा, इसको कार्य करने की क्षमता कितना है दोस्त, 6 है। तो 2 गुने m के मान हम जानते हैं कि m के मान 1 है, प्लस 8c हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। इधर 2 में 1 से गुना करेंगे, 2 हो जाएगा, 8c बराबर 6 हो जाएगा। तो 8c बराबर 6 में से 2 जगह तो 4 हो जाएगा। तो c बराबर 4 का 4, 4 दुनिया 8, एक बच्चा कितना होगा दोस्त, 2 हो जाएगा। तो सी क्या आ गया, एफिशिएंसी कितना, सी क्या आ गया, 1/2। सी के कितना आया दोस्त, 1/2। तो आगे हमसे बोलता है कि 5 गो आदमी और 16 गो बच्चा इसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए 5 गो आदमी है, कितना आदमी है दोस्त, 5 आदमी है। तो 5 आदमी और 16 बच्चा इसी कार्य को कितना दिन में करेगा। 5 आदमी एक दिन में करने की क्षमता 1 है, प्लस 16 गो बच्चा, एक दिन के बच्चा की करने की क्षमता कितना है दोस्त, 1/2 है। 2 से इसको काटेंगे, 8 बार में काट जाएगा। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 प्लस 8, 8 5 हो जाएगा 13, मतलब कि 5 गो आदमी और 16 गो बच्चा, एक दिन की कार्य क्षमता है 13। तो हमको टोटल काम करवाना है 480, टोटल काम करवाना है, टोटल वर्क अगर हम करवाएंगे तो 480/13 हो जाएगा। तो इसको 13 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ ऑप्शन में बच्चा में 13 हमको एक ही को दिखाई दे रहा है कि 13 से तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो 13 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो 35 पूर्णांक 12/13 होल से हो जाएगा। ये वाली आंसर हो जाएगा दोस्त। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वही आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अभी भी आई है दोस्त, आपको हर एग्जाम में इस तरह से आता है, आप ध्यान दीजिए। ऐसा परसेंटेज वाला क्वेश्चन जो अब है वो आप
कभी भी बना सकते हैं। देखिएगा, ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जैसे क्या बोलता है, ध्यान दीजिए दोस्त। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जिसे देखिए बोलता है कि ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। ये है जो ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा। यहाँ पे बोलता है कि ए की तुलना में बी, यही पर बात समझना है दोस्त। ए की तुलना में बी, एक में तुलना वाला आप समझें तो बना लीजिएगा। ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। 60% रह जा, या 50% रह जा, या 200% रह जा, या 75% रह जा, या 25% रह जा, कितना भी परसेंट रहे दोस्त, जिसको बोलेगा उसको एक के मानना है। अगर ये मान लेते हैं कि ऐसे रह जाएगा, देख लीजिए, एक रहेगा 60%, तो एक को मान लीजिएगा 100, तो एक हो जाएगा 160। 50% रहेगा तो पहला के मानना है 100, दूसरा के मानना है 150। 200% रहेगा तो पहला के एक के मानेंगे 100, तो एक के मानेंगे 200। 75% रहेगा तो एक के मानेंगे 100, एक के मानेंगे 175। मतलब कि 100 में जोड़ देना है। एक के अगर 100 मानेंगे, 25% रहेगा तो 125 रहेगा। अब ध्यान देना कि कौन तुलना में है, ए है कि बी है, कि इसके बारे में कहता है वो आपको दिमाग लगाने पड़ेगा। तो यहाँ बोलता है कि ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी है, मतलब कि ई 100 है, और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। इसको बारे में बोला है कि बी कितना कार्यकुशल है, तो 60% है। तो 60% का मतलब कितना लिखेंगे दोस्त, 160 लिखेंगे। 50% रहता तो 150 लिखना है। 200% रहेगा तो एक के 100 लिखेंगे, एक के 200 लिखेंगे। इसी प्रकार लिखना है दोस्त। अब इसका रेशियो ले लीजिए, तो 0 से 0 पहले उड़ा देते हैं। अब इसको आधा हो जाएगा 5, अब इसको आधा हो जाएगा 8। आगे का बोलता है क्वेश्चन में कि एक इसी कार्य को 12 दिन में करता है। एक कार्य क्षमता करने की कितना है दोस्त, एक कार्य क्षमता करने की 5 है। तो ये एक दिन में 12 कार्य करता है, ये 5 दिन काम किया है, तो एक 5 हो जाएगा। अब बी से पूछता है कि बी कितना दिन में करेगा, तो बी से हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, बी है 8, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में। 5 या 15 बच्चा हो जाएगा 2। 15 बच्चा 2 को हम बोल सकते हैं 7 है 7, 7 पूर्णांक 1 बच्चा 2 दिन। इतना दिन में हो जाएगा दोस्त। अब आइए और अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं इसी से संबंधित। परसेंट वाला क्वेश्चन सीख के जाना है दोस्त। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है परसेंटेज से संबंधित है दोस्त। आपको हर हाल में सीखना है आज परसेंट से संबंधित वाले क्वेश्चन। देखिएगा, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए, आगे बोलता है कि ये किसी काम को 9 दिन में समाप्त करता है। ये है जो ये किसी काम को कितना दिन में समाप्त किया है दोस्त, 9 दिन में समाप्त किया है। यदि बी की कार्य क्षमता, देखिए बी की कार्य क्षमता अभी बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। अभी ए से ही 50% अधिक है, तो ये मानते हैं कि अगर 100 होगा तो इसको कितना करना है, 150। 50% अधिक बोला, 50%, तो एक 100 मानेंगे, तो एक के 200 मान, एक के 150 मानेंगे। 200% बोलेगा तो एक के 100, तो एक के 200। 75% बोलेगा तो एक के 100, एक को 175। अब आपको ध्यान देना है कि किसको हम 100 माने, किसको 150 माने। वो लैंग्वेज आपको बताएगा। जिससे हम बोल रहे हैं कि बी की कार्य क्षमता ए से, देखिए बी की कार्य क्षमता ना जो ए से कितना है, 50% अधिक है, मतलब कि 100 होगा तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। अभी इसको भी एक 0 से एक 0 उड़ा देते हैं। 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 3 बार में। अब आ गया 3:2। और आगे बोला है कि ये किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। एक दिन में ये काम कितना करता है, 2। तो देख लीजिए, तो 9 गुने कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। अगर बी के रहता यहाँ पर ही, तब बी वाला 3 से गुना करते, लेकिन ए के दिया है तो 9 से गुना करेंगे 2 में।
अब बी के बारे में पूछा होगा कि बी कितना अकेला इस कार्य को करेगा, तो बी के करने के लिए क्या करेंगे, बी के 3 करेगा तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार में 3 दूनी से 6 दिन में बी अकेले इस कार्य को समाप्त कर देगा दोस्त। आइए और आगे दिखाते हैं आपको। ऐसा है क्वेश्चन, मतलब ऐसा अब आवे तो आपसे बन जाना चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए दोस्त। चलिए और इसी प्रकार एकदम क्वेश्चन देखते हैं, आप प्रैक्टिस करिए और आंसर कमेंट कीजिए। जिसे देखिए बोलता है कि ये किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ये किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा दोस्त, 20 दिन में कर रहा। बी ए की तुलना में 50% अधिक है। देखिए बी है जो बी ए की तुलना में, बी ए की तुलना में 75% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में बोला है दोस्त, ए की तुलना में इसको बारे में बोल रहा है कि एक से बी 75% अधिक कार्यकुशल है, मतलब कि 100 है और 75% बोला है, तो बताइए कितना हो जाएगा। 75% वाला में देखिए तो 75% वाला में 100 होगा तो 175 हो जाएगा। अब ध्यान देना है कि कौन होगा, तो बोलता है कि बी ए की तुलना में, बी है जो ए की तुलना में 75% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को करें बी कितना लेगा। देख लीजिए, एक जीरो से जीरो नहीं, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 75 अब इसको एक दिला है कि एक दिन में 20 कार्य करता है, तो बताइए 20 कार्य करता है, इसको 4 दिन करना है। और बी से बोला है कि बी कितना दिन में करेगा, तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, यही हो जाएगा आंसर। तो काटेगा दोस्त, कोई काटेगा, काटेगा तो कोई नहीं, तो 20 चौके 80 बटा हो जाएगा 7, 20 चौके 80 बटा 7, तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और बच जाएगा 3 और बटा हो जाएगा 7, मैंने 11.3 बटा 7 दिन में कार्य हो जाएगा समाप्त दोस्त। चलिए एक और आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार संबंधित। जो आपसे परसेंट वाला क्वेश्चन अब आया तब आपसे बन जाना चाहिए दोस्त, परसेंट वाला क्वेश्चन में आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बन जाना चाहिए। जिसे देखिए बोलता है कि कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। कमल के हम क्या लिख देते हैं, कमल किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है। बीमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। देखिए बीमल है जो कमल से, बीमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, तो इसमें पकड़ना है आपको कि कौन अधिक कार्यकुशल है। तो बीमल कमल से, देखिए 40% बोला, कितना परसेंट, 40%, तो 40% वाले स्थिति में एक को 100 मानेंगे तो एक 140 मानेंगे। अब बोलता है कि इसके बारे में बोलता है बीमल कमल से, बीमल है जो कमला से कितना है 140, 40% अधिक है, तो ये हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 100। अब इसको रेशियो ले लीजिए, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 खत्म, दूसरी इसको काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, 10 कट जाएगा 5 बार में। और कमल के कार्य करने की क्षमता है एक दिन में 14, अगर यही बीमल के रहता तो 7 से गुना करते, कमला के है तो 14 से गुना करेंगे। कमला के जब दिले रहेगा तो बिमला के पूछेगा, और बिमला के दिले रहेगा तो कमला के पूछता, दिले था कमला के तो बिमला के पूछेगा। 7 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब के जरिए